हेलो नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हो। हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आपके चैनल गोलू कुमार सर एजुकेशन में हम आप लोगों को स्वागत करता हूं। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के ऑल पर घंटी पर क्लिक कर दीजिएगा। पढ़ाई रिलेटेड वीडियो आप लोगों तक हमेशा पहुंचती रहती है। मैथ का हो, जीके का हो, साइंस का हो, जो भी चीज़ का हो, हमेशा पहुंचती रहती है। चलिए आइए चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर। देखिए कह रहा है क्या, हाई एंड डिस्टेंस। इस क्वेश्चन में देखेंगे, एक प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से दो नावों के पश्चिम की ओर अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री तथा 30 डिग्री है। यदि वे दोनों नावों को परस्पर 5 मीटर की दूरी पर हो तो इस प्रकाश की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कह रहा है क्या, देखिए एक प्रकाश है जो क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री के अवनमन कोण पर है। यदि नाव की परस्पर दूरी 5 मीटर है, यदि नाव के परस्पर दूरी 5 मीटर है, इसका और इसका बीच की दूरी 5 मीटर है, तो कह रहा है कि ऊंचाई कितनी हो, तो एच निकालना है। एच निकालना है इसको। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को, इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, इसको सी और डी मान लेते हैं। तो आपको बताया है आप लोगों को बताया है कि एच बराबर ट्रिक बताए हैं डी बटा कोट 30 माइनस कोट 45 हो जाएगा। क्या है कि जो पहले छोटा रहता है वही इसमें लिखाता है, जो छोटा रहेगा कोट 30 में वही पहले लिखाता है, ज़्यादा पेर पार नहीं करना है। आइए सीधे चलते हैं। डी बराबर कितना दिया है बच्चों, 5, और कोट 30 का मान हो जाएगा √3 और -1, यानी कि 5 बटा √3 माइनस 5 बटा बच्चों √3 - 1 दिया हुआ है ना, कहते 5 बटा √3 - 1 दिया है। तो 5 बटा √3 - 1, तो 5 बटा √3 - 1 का हर परिमेयकरण होगा तो √3 + 1 बटा √3 + 1 हो जाएगा। तो आइए यहाँ देखते हैं, 5 बटा √3 + 1, √3 + 1 बटा अथी, देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 5 कोष्ट √3 + 1 बटा √3 का स्क्वायर 3 और -1 का स्क्वायर 1, तो 5 कोष्ट √3 + 1 बटा 2 हो जाएगा बच्चों आंसर। 5 कोष्ट √3 बटा 1 यानी कि 5 कोष्ट √3 + 1/2 आंसर। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों, हम हट जाते हैं, फटाफट से नोट कीजिए बच्चों। हेलो नमस्कार साथियों, चलिए अब दूसरे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। आइए देखिए कह रहा क्या, समुद्र में दो जहाज एक लाइट हाउस के दोनों ओर चल रहे हैं, तो दोनों जहाजों से देखेगा लाइट हाउस शिखर के ओर उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो लाइट हाउस 100 मीटर हो तो 100 मीटर ऊंचा हो, तो लाइट हाउस 100 मीटर ऊंचा हो तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। लाइट हाउस 100 मीटर ऊंचा हो तो दोनों जहाजों को देखिए, समुद्र में दो जहाज एक लाइट हाउस की ओर दोनों ओर चल रहे हैं। देखिए एक लाइट हाउस है जो 100 मीटर ऊंचा है, 100 मीटर ऊंचा है, और दोनों ओर से दो जहाज चल रहे हैं। मान लीजिए इस तरफ से एक जहाज चल रहा है और इस तरफ से एक जहाज चल रहा है, इस तरफ से एक जहाज चल रहा है और इस तरफ से एक जहाज चल रहा है, और एच बराबर 100 मीटर दिया हुआ है। तो देखिए कह रहा है क्या, 30 डिग्री और 45 डिग्री का कोण बना रहा है। तो मान लीजिए 30 डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री और 45 डिग्री का कोण बना रहा है। तो इस तरह जब भी कहे दोनों तरफ रहने पर कहे, देखिए दोनों तरफ रहने पर कहे दोनों तरफ रहने पर कहे दोनों तरफ रहने पर तो ट्रिक होता है बच्चों, H बराबर डी बटा कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा, ट्रिक है। H बराबर जहाँ अल्फा बराबर हो जाता है कथी, छोटा कोण, अल्फा बराबर छोटा कोण और बीटा बराबर हो जाता है बड़ा कोण, बीटा बराबर बड़ा कोण। तो आप यहाँ तक नोट कर लिए। तो आइए सीधा चलते हैं। आप कह रहा है क्या, अति दूरी ज्ञात कीजिए। तो एच बराबर दिया हुआ है, तो एच का मान कितना दिया हुआ है, एच बराबर डी बटा कोट अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, कोट अल्फा प्लस बीटा
तो एच का मान देखिए बच्चों दिया हुआ है 100 और डी बराबर कह रहा है निकालने के लिए। और कॉट अल्फा का मान है, कॉट अल्फा माने कि कॉट अल्फा बराबर छोटा कोण, अल्फा छोटा कोण, तो छोटा कोण बराबर कितना हो जाएगा √30। तो कॉट 30 डिग्री यहाँ हो जाएगा, कॉट 30 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। कॉट 45 डिग्री पहले किसी में भी छोटे कोण का ही जिक्र ले लिखना है तो 100 बटा डी बटा कॉट 30 डिग्री का मान √3 या प्लस कॉट 45 का मान है, कॉट 45 का मान बच्चों 1 हो जाएगा। तो 100 कोस्ट √3 प्लस 1 हो जाएगा बराबर डी। तो देखिए √3 का मान कितना दिया हुआ है 1 इंटू समथिंग, यानी कि 100 गुने 100 प्लस 100 √3 हो जाएगा 100 √3। तो 100 प्लस 100 √3 के मान देखिए 1.0 अथी दिया हुआ है, तो 100 गुने 1.73 करेंगे तो 100 प्लस 173 हो जाएगा बराबर 273 आंसर हो जाएगा बच्चों, 273 आंसर हो जाएगा। आप लोग नोट कर लीजिए, हम हट जाते हैं बच्चों, आप लोग नोट कर लीजिए, फटाफट से नोट कीजिए बच्चों, हम हट जाते हैं। हेलो साथियों, आइए 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर कह रहा है क्या, पृथ्वी के एक बिंदु से एक विमान का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो 15 सेकंड उड़ने के बाद 15 सेकंड उड़ने के बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तदनुसार यदि विमान 1500 √3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है तो उसकी गति ज्ञात कीजिए। उसकी गति ज्ञात कीजिए, 1500 √3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो ये मान लीजिए पृथ्वी हुआ और यहाँ से विमान उड़ रहा है कितना ऊंचाई पर, एक विमान उड़ रहा है, मान लीजिए उन्नयन कोण 60 डिग्री का कोण बना रहा है, एगो बना रहा है 30 डिग्री का, यानी कि विमान उड़ रहा है लगभग एगो मान लीजिए 30 डिग्री के कोण पर, 30 डिग्री के कोण पर, और एक विमान उड़ रहा है 60 डिग्री के कोण पर, माने कि दो विमान उड़ रहा है जो 30 डिग्री, यानी कि कितना डिग्री पर, यानी कि 1500 √3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, 1500 √3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, 1500 √3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है बच्चों। एगो 60 डिग्री के एगो 60 डिग्री कोण पर और एगो 35 डिग्री के कोण पर, 15 सेकंड के उड़ने के बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है, यानी कि 60 डिग्री पर उड़ रहा है और 60 डिग्री 15 सेकंड के बाद क्या होता है 30 डिग्री हो जाता है। यदि विमान 1500 √3 मीटर की ऊंचाई पर अति उड़ रहा है तो उसकी गति ज्ञात कीजिए, यानी कि दूरी ज्ञात कीजिए। तो एच बराबर बताए हैं डी बटा कॉट, यानी कि पहले लोएस्ट यानी कि छोटा लेंगे तो कॉट 30 माइनस कॉट 60 ले लेंगे। तो एच बराबर 1500 √3 दिया हुआ है, 1500 √3, यहाँ 1500 √3 लिख देते हैं, 1500 √3 एच बराबर दिया हुआ है 1500 √3 बराबर डी बटा कॉट 30 डिग्री का मान होता है बच्चों √3 माइनस 1/√3, माइनस 1/√3 हो जाएगा। तो 1500 √3 बराबर √3 माने कि √3 एलसीएम ले लेंगे, डी बटा एलसीएम √3 हो जाएगा, और √3 में √3 से गुना तो 3 माइनस 3 में √3 तो 1 मरते हुए 1 में से 1 अति गुना हुआ तो 1, यानी कि अति गुना होगा तो 1। तो 1500 √3 बराबर डी बटा 2, √3 भागा में तो ऊपर जाएगा तो गुना में हो जाएगा √3, तो √3 से √3 कट जाएगा तो डी बराबर 3000 हो जाएगा, डी बराबर 3000। कह रहा है क्या कि 15 सेकेंड उड़ने के बाद उन्नयन कोण कितना हो जा रहा है 30 अथी हो जा रहा है, माने कि अथी 30 डिग्री हो जा रहा है 15 सेकेंड उड़ने के बाद। तो और तदनुसार उसकी गति कैसे, तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो चाल दिया हुआ है यानी कि स्पीड बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी निकल गया है ना 3000, और क्या कह रहा है 15 सेकेंड, तो 15 से इसमें भाग दे देंगे तो कट जाएगा, तो 200 मीटर पर सेकंड हो जाएगा आंसर, 200 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों, हम हट जाते हैं, आप लोग नोट कीजिए बच्चों, फटाफट से नोट कीजिए। हेलो साथियों, आइए 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, एक पहाड़ी के शीर्ष से पूर्व में लगातार 1 किलोमीटर दूरी 2 पत्थरों का अवनमन कोण 30 डिग्री एवं 45 डिग्री है, तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देख कह रहा है क्या, एक पहाड़ी है, एक पहाड़ी का
दो पत्थरों का अवनमन कोण पहले 30 डिग्री का बनता है और उसके बाद में क्या बनता है 45 डिग्री का बनता है, 45 डिग्री का। एक पहाड़ी है पहले 30 डिग्री का और 45 डिग्री का, और दो पत्थरों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है। तो इसका ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो एच बराबर आप लोगों को बता रहे हैं बार बार, एच बराबर डी बटा मानी कि डी बटा ट्रिक है, ट्रिक है, ट्रिक है। छोटा पहले हो कोण, जो छोटा कोण हो, छोटा कोण जो हो पहले वही लेंगे, अब माइनस cot 45 हो जाएगा, cot 45। तो d का मान देखिए कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, दूरी बराबर 1 दिया हुआ है। इसको a मान लीजिए आप लोग, इसको b मान लीजिए और इसको c और इसको d मान लीजिए। तो 1 दिया हुआ है, cot 30 का मान अति हो जाएगा √3, अब माइनस cot 45 का मान 1 हो जाएगा। तो 1 बटा √3 माइनस 1 का हर पर में करण करेंगे तो √3 प्लस 1 बटा √3 प्लस 1 हो जाएगा। और देखिए √3 प्लस 1 और √3 में गुना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पर टूट जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पढ़ाए हैं आप लोगों को, तो उसी के फॉर्मूला पर टूटेगा। तो √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो √3 होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 1 के होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर √3 प्लस 1। तो √3 का स्क्वायर 3, अब माइनस 1 का स्क्वायर -1, तो -1 √3 प्लस 1, √3 प्लस 1/2 आंसर हो जाएगा। बच्चों आप लोग नोट कीजिए फटाफट से, हम हट जाते हैं, फटाफट से नोट कीजिए बच्चों, फटाफट से नोट कीजिए आप लोग।